हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा जुड़ गए हैं, वो मुंबई में मौजूद हैं। सोहित, मुंबई की भी तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वहां पर भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और तस्वीरें भी कुछ दिखाएं अगर वहां पर भी ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं समंदर में? देखिए अदिति, दरअसल हुआ ये था कि कल शाम की अगर बात करें, रविवार शाम की, तो ये जो तूफान है बिपरजॉय, ये मुंबई से 540 किलोमीटर दूर समुद्र में था और उसका असर जो है मुंबई में खास तौर पर देखने मिला था रविवार शाम की अगर बात करें। और कई जगहों पर जो फ्लाइट्स हैं वो भी डिले हुए थे। हालांकि कल की तुलना में या रविवार की तुलना में अभी जो हालात हैं वो बेहतर हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आप बता भी रही थी कि 15 तारीख को ये गुजरात में तट पर इसके जो है लैंड होने की बात की जा रही है और उसका ज़रूर गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में असर पड़ेगा। जो अभी मौसम विभाग की ओर से बताया गया है, इस साइक्लोन को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया गया है, जो दूसरा सबसे बड़ा साइक्लोन माना जाता है। और इसका जो असर है वो कच्छ, जामनगर, द्वारका, जूनागढ़, सौराष्ट्र के ये सारी जगहों पर पड़ेगा। और इसे देखते हुए इन सारी जगहों में जो स्कूल्स हैं उन्हें छुट्टी दे दी गई है। जो जानकारी मिली उसके अनुसार द्वारका से अब तक 1300 लोगों को हटाया भी जा चुका है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब ये तूफान पहुंचेगा तब 2 से 3 मीटर ऊंची जो लहर है वो देखने मिलेगी, नंबर 1, और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पर हवा भी देखने मिलेगी। वैसे में खासतौर पर कच्छ के कई इलाके हैं जहाँ पर स्कूल के पास जो स्कूल है वो समुद्र के पास है, उसे देखते हुए वहाँ पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। कई जगहों पर इन स्कूल को एक टेम्परेरी बेस बनाया गया है जहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अलग अलग जो समुद्री तट के लोग हैं उन्हें वहाँ से हटाया गया है। तो कई जगहों पर तैयारियाँ ज़रूर चल रही हैं। ये देखना अहम होगा कि ये तैयारियाँ पुख्ता होती है या नहीं। एक अच्छी बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले क्योंकि इसकी जानकारी मिली है, तो जैसे कि अभी आप बता भी रहे थे कि खुद प्रधानमंत्री इसके ऊपर एक बैठक करने वाले हैं, तो ये देखना होगा कि उसमें क्या कुछ तय किया जाता है और इसका कम से कम इम्पैक्ट किस तरह से हो, ये देखना अहम होगा। लेकिन अदिति, इसमें एक और चीज़ और जोड़ दें कि ये जो तूफ़ान है या इस तरह के जो तूफ़ान हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, आमतौर पर ये जो तूफ़ान है ये पश्चिमी तट पर नहीं आते थे, लेकिन 3-4 सालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो तूफ़ान यहाँ पर आ रहा है, उससे पता चलता है कि जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर ले या बाकी चीज़ों की बात कर ले, उसका असर पश्चिमी तट पर भी देखने मिल रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, उसमें ऐसे तूफ़ान पहले की तुलना में अब बढ़ गए हैं और इसी का असर कहीं ना कहीं अब कच्छ और इन इलाकों में 15 तारीख को देखने मिलेगा जब ये टकराएंगी वहाँ की तट से। बिल्कुल सोहित, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि गुजरात पर ज़्यादा संकट जो है इस तूफान का नज़र आ रहा है, तो क्या किस तरह की तैयारियां वहाँ पे राज्य सरकार कर रही है इस वक्त, और महाराष्ट्र में भी क्या तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर सरकार की तरफ से? बिल्कुल, महाराष्ट्र में, चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, सबसे पहला चीज़ जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि मछुआरों को अलर्ट जारी किया है कि आप पानी में या समुद्र में ना जाएं, अगर आप गए हैं तो वापस आ जाइए। ये एक पहला अलर्ट दोनों जगहों पर जारी किया गया। क्योंकि इसका ज़्यादा असर अदिति गुजरात पे होगा, तो गुजरात पे जो भी समुद्री तट को लगकर जितने भी ज़िले हैं वहाँ के स्कूलों को छुट्टी दी गई है 15 तारीख तक। अब स्कूल खुलने का समय हुआ है, लेकिन क्योंकि आ रहा है तो स्कूलों को छुट्टी दी गई है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चला है कि 71 ऐसे स्कूल के बिल्डिंग हैं जिसे टेम्पररी साइक्लोन शेल्टर बनाया गया है और इसके साथ ही 300 अलग बिल्डिंग है जिसे भी रखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। रविवार रात को जिस तरह से चीज़ें सामने आई थी, जो बिपरजॉय है वो मुंबई से 540 किलोमीटर पश्चिम और पोरबंदर से 360 किलोमीटर साउथ वेस्ट की दिशा में था, और ये जिस तरह से सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ मूव हो रहा है, ऐसे में वहाँ पर कई सारी चीज़ें बदली गई हैं। जैसे कि मैंने कहा, द्वारका से अब तक 1300 लोगों को हटाया गया। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल समुद्र के तट पर रहते हैं। मछुआरों का अलर्ट जारी किया गया है। कई लोगों को वहाँ के जो उनके टेम्परेरी शैफ्ट्स होते हैं उससे हटाकर परमानेंट जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो इस तरह की तैयारियां ज़रूर देखने मिल रही हैं और आने वाले समय में ये देखना होगा कि एनडीआरएफ से भी बातचीत चल रही है कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी वहाँ पर भेजेंगे। तो कई अलग अलग चीज़ों को का इस्तेमाल किया जाएगा, अलग अलग प्रशासन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कम से कम इसका असर जो है वो लोगों पर पड़े। तो इसके लिए ही ये बैठक की जा रही है और आने वाले समय में शायद और भी कई सारी चीज़ों का ऐलान सरकारों की ओर से किया जाए।